Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the new topic that is carboxylic acids. Actually हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स, जिसमें हमने अल्डेहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने थे। अल्डेहाइड्स और कीटोन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसी का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या है? बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है। बेसिकली दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट्स एज द फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता क्या है? दैट इज COOH। COOH ग्रुप एक्ट्स एज द फंक्शनल ग्रुप। दिस ग्रुप एक्ट्स एज फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, इन शॉर्ट सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which carboxylic group acts as functional group। इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। ये कार्बोक्सिलिक होता क्या है? ये ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड OH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये वाला ग्रुप जो होता है, इनमें फंक्शनल ग्रुप यही होता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा, उसी को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल फार्मूला देखेंगे, दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव जनरल फार्मूला RCOOH। इनकी जनरल फार्मूला RCOH होती है। यहां पे RCOH होती है, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ArCOOH भी हो सकती है, या कभी कभी R की जगह हमारा H भी होता है। रिमेंबर, carboxylic acids are those organic compounds in which there exists carboxylic acid as functional group। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम अभी बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल फार्मूला होती है RCOOH, या इनकी फार्मूला होती है ArCOH। वायर R में भी अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप, इसको हम बाद में देखेंगे क्लासिफिकेशन में। कभी कभी R की जगह H भी हो सकता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आप देखेंगे, अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये वाले ग्रुप को ध्यान से देखेंगे या ये वाले ग्रुप को ध्यान से देखेंगे, तो आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। एक हमारा C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें OH ग्रुप है। अगर आपको याद होगा, C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, और इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ये भी आपको याद है। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप। वन इज C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप, अनदर वन इज OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन्हीं दो को मिला के हम लोगों का कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है। देख लीजिए कैसे। कार्बोक्सिलिक, कार्बोनियल और हाइड्रोक्सिल। कार्बोनाइल के ये तीन लेके आ जाओ, पहले तीन लेके आ जाओ, और इसके लास्ट के तीन लेके आ जाओ, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच देयर एक्सिस्ट एज कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट्स एज फंक्शनल ग्रुप, इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट्स एज फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो ये COOH ग्रुप होता है, ध्यान से देखने पे आपको पता चल जाएगा, इसमें दो पार्ट है। एक हमारा ये वाला पार्ट है C डबल बॉन्ड O, दूसरा हमारा OH ग्रुप है। अगर आपको याद होगा, C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं और इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनाइल के पहले तीन CARB,
और इसके लास्ट के 3 OXY, तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज C++OOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे जो होते हैं, ये एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। रिमेंबर, हमारे ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप अब हमारे पास आ गया, इनमें फंक्शनल ग्रुप C++OOH होता है। इनका फंक्शनल ग्रुप ये होता है, यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स मे बी एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक। रिमेंबर, दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, ये हमारे पास दे मे बी एलिफैटिक, ये एलिफैटिक भी हो सकते हैं, दे मे बी एलिफैटिक, दे मे बी एरोमेटिक, they may be aliphatic, they may be aromatic, or they may be alicyclic. Remember, they may be alicyclic. कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो भी होते हैं, ये आपको 3 हिस्सों में मिलेंगे। या तो ये आपको एलिफैटिक मिलेंगे, या तो ये आपको एरोमेटिक मिलेंगे, या तो ये आपको एलिसाइक्लिक मिलेंगे। एलिफैटिक कब होंगे? ये एलिफैटिक तभी होंगे जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, दैट इज जिनकी फार्मूला हमारे पास RCOOH होगी। इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH group is attached to alkyl group, if it is attached to alkyl group or if it is attached to hydrogen atom, then it is called as aliphatic carboxylic acid. लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जिसमें COOH एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो, तो इसको बोला जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पे एलिसाइक्लिक रेसिड्यू के साथ ये जुड़ा हो, अगर ये एलिसाइक्लिक रेसिड्यू के साथ जुड़ा हो, तो आप इसको बोल सकते हो एलिसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड। शॉर्ट में हम यही बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मे बी एलिफैटिक, they may be aromatic, or they may be alicyclic, depending upon whether this carboxylic group is attached to aliphatic residue, it is attached to aromatic residue, or it is attached to alicyclic residue. If it is attached to, if COOH group, that is carboxylic group, if it is attached to aliphatic residue, then it is called as aliphatic carboxylic acid. If it is attached to aromatic residue like benzene, it is called as aromatic carboxylic acid. If it is attached to alicyclic residue, it is called as alicyclic carboxylic acid. ठीक, अगर हम इसकी एग्जांपल देंगे तो इसकी एग्जांपल भी बहुत ही आसान भाषा में हम दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। फॉर्मिक एसिड हमारा जो है, इसको सिंपली एलिफैटिक है। CH3COOH हमारा एलिफैटिक है, R अटैच हुआ है। C2H5COOH एलिफैटिक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे C6H5 बेंजोइक एसिड लिखेंगे तो ये हमारा एरोमेटिक बन जाएगा। या अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा एलिसाइक्लिक बन जाएगा। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स मे बी एलिफैटिक, दे मे बी एरोमेटिक, और दे मे बी एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कब होगा? जब आपकी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएगा। एलिफैटिक तब होगा जब आप अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करोगे, या सबस्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करोगे, या सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच करोगे। ठीक, इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लासिफिकेशन, इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन आप सबको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, इसको हमने क्लास में एक बार लिया हुआ था। अब हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी क्लास जस्ट लाइक जैसे हमने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था, जैसे हमने अल्डेहाइड को क्लासिफाई किया था, ऐसे ही हम क्लासिफाई करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी मोनोकार्बोक्सिलिक, दे में बी डाइकार्बोक्सिलिक, दे में बी ट्राइकार्बोक्सिलिक। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स किनको बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे में बी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे में बी ट्राइकार्बोक्सिलिक।
मानो कार्बोक्सिलिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड बोले वो कहलाएंगे जिनमें सिंपली एक ही COH ग्रुप और एक ही COOH ग्रुप हो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COH ग्रुप होंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 होंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, दे मे बी mono carboxylic acids, they may be monocarboxylic acids, they may be dicarboxylic acids, they may be tricarboxylic acids। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएंगे जिनमें सिंपली एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन विच देयर एग्जिस्ट्स ओनली वन COOH ग्रुप हो, जिनमें सिंपली एक ही COH ग्रुप हो। अगर हम एग्जांपल देंगे तो यहां पे दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मिथेनोइक एसिड लेंगे या फॉर्मिक एसिड इसका नाम दिया गया है, इथेनोइक एसिड लेंगे या एसिटिक एसिड इसका नाम दिया गया है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखेंगे तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में देख लीजिए हमारा ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा, 2 COH ग्रुप रहेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा क्योंकि इनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे, या ऐसे भी कहलाए लिखेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे। सो सिंपली हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स if they possess only one COH group. On the other hand, if they possess 2 COH groups like this or this, they are called as tricarboxylic acids. On the other hand, and if they possess more than 2, then they are called as polycarboxylic acids, जिसमें ट्राई, टेट्रा और पॉली भी आएगा। ये सिंपल सी बात है। इसके बाद इसमें एक और चीज देखना है इंट्रोडक्शन में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहला क्वेश्चन जो इसमें आएगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर यानी कि इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कार्बोक्सिल कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है, इसकी वैलेंसी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। ये 4 बॉन्ड में से इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ और 1 बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। दिस कार्बोक्सिलिक कार्बन इज अटैच्ड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स। अगर आप देखेंगे ये 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है डबल बॉन्ड के थ्रू, दूसरे ऑक्सीजन के साथ अटैच है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। जिसके साथ अटैच है सिंगल बॉन्ड के थ्रू उसने दूसरा बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब ये वाला जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन, इसने 3 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, एक के साथ सिंगल, दूसरे के साथ डबल। अब इसके साथ जो एक और वैलेंसी रहती है यहां से, वो ये सेटिस्फाई करता है या हाइड्रोजन के साथ, या अल्काइल ग्रुप के साथ, या अराइल ग्रुप के साथ। यहां से ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा या हाइड्रोजन के साथ, या अल्काइल के साथ, या तो ये अराइल के साथ सेटिस्फाई करेगा। ठीक, हमारा ये कार्बन जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की होती है क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनता, इसलिए इसमें sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन रहता है। कार्बोक्सिलिक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजर रहता है। देख लीजिए, फिर से मैं बताऊंगा, हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन जो होता है, जिस कार्बोक्सिलिक कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 है। 4 में से इसने 2 सेटिस्फाई कर रखी है ऑक्सीजन के साथ और तीसरी भी एक सेटिस्फाई कर रखी है ऑक्सीजन के साथ। दैट इज वी कैन सिंपली से दैट कार्बोक्सिलिक कार्बन इज अटैच्ड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स, one through double bond, another through single bond.
जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है उसके साथ उसने दूसरा अपना बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अब जो एक अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रहती है वो ये कार्बन तो या तो वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करता है, या तो अल्काइल ग्रुप के साथ सेटिस्फाई करता है, या तो अराइल ग्रुप के साथ। ठीक, अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसमें कभी कभी रेजोनेंस भी हो जाती है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाता है ऐसे। तो इसका एक और स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बन जाएगा। ठीक, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कभी कभी रेजोनेंस भी हो ही जाती है। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आप यहां पे देखेंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन हम सबको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ही हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज के आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ जाती है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये इसको अपनी तरफ लेगा। जब ये इसको अपनी तरफ लेगा तो यहां से ये प्रोटॉन का रिलीज करेगा, एक फैसिलिटेट करेगा प्रोटॉन रिलीज करने की। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिड, बिकॉज ये प्रोटॉन रिलीज करेगा यहां से, जिसको हम अलग हेड में पढ़ेंगे। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स। इनको मिला के हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, ये बनता है, ये फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। दो ग्रुप होते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इन दोनों को कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है जिसमें रेजोनेंस होती है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑक्सीजन में पॉजिटिव आता है, यही पॉजिटिव रेस्पॉन्सिबल होता है, ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है इनको एसिडिक बनाने के लिए। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसमें ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, सिंपल सा इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि हमने ये क्लास में लिया हुआ है। एक बार देख लीजिए, अगर आप अब देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर, इनका एसिडिक कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। इनफैक्ट इट इज द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एसिडिक क्यों होता है? इसकी एसिडिटी जो हमने पढ़ा है हमने अभी तक पढ़ा था अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा होती है, लेकिन आज हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं? इसका एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है? इसके दो रीजन है। पहला रीजन यही होता है, इसमें जो रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है इसमें, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये लोन पेयर जो होता है इट अंडरगोज रेजोनेंस, ये ऐसे हमारा एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। इससे क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव आता है। जैसे मैंने अभी बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। जब ये कमजोर हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, आपका कंपाउंड जो है ये फैसिलिटेट करेगा H पॉजिटिव। जो भी कंपाउंड हमारा H पॉजिटिव देता है हम उसी को बोलेंगे प्रोटॉन डोनर को हम बोलेंगे दे आर एसिड्स। बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ H पॉजिटिव ये एक्ट करेंगे एज एसिड्स। सो हम सिंपली बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इजीली देन अल्कोहल। एक और चीज, एक और रीजन इसका है जो हम बताएंगे। दूसरा रीजन ये है, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आयन बन गया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने, थोड़ा इसको इधर लिखेंगे, देख लीजिए आप, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन यहां पे रेजोनेंस हो जाती है। जब ये रेजोनेंस हो जाती है, ड्यू टू दिस रेजोनेंस हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो सेकंड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज
electronegativity of oxygen increases. When electronegativity of oxygen increases, the strength of OH bond decreases. It will shift towards the more electronegative oxygen. As a result हमारा क्या बन जाएगा? As a result हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा. As a result हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा. जो एक कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और इसने रिलीज किया H पॉजिटिव. जो ये H पॉजिटिव इसने रिलीज किया, इसी को प्रोटॉन बोलेंगे. एनी कंपाउंड विच रिलीजेस प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एसिड. तो ये प्रोटॉन रिलीज करने की वजह से ये लेविस एसिड बन जाता है, आर्सेनिक एसिड बन जाता है, सॉरी. तो यहां से प्रोटॉन रिलीज हो गया. अब आप यहां पे देख लीजिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है तो यहां से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है. कार्बोक्सिलेट आयन बनता है. दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अंडरगोज रेजोनेंस. जब ये रेजोनेंस में आ जाता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. इसके वजह से ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाता है. हिट्रोलिटिक फिशन हो जाता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा. इसकी वजह से हमारा प्रोटॉन रिलीज होगा. लेकिन प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है वो बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन. दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर. जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, अगर आप देखेंगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों में रेजोनेंस हो जाती है. लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रेजोनेंस जो होती है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इसकी स्टेबिलिटी कम है. लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन में कहीं पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है. दैट इज वाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. ये हमारा जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, ये हमारा लेस स्टेबल होता है. लेस स्टेबल की टेंडेंसी होती है कन्वर्ट होने की मोर स्टेबल में. जब ये लेस स्टेबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में, इट विल ऑटोमेटिकली फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ प्रोटॉन. दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कार्बोक्सिलेट आयन प्रोटॉन देता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है प्रोटॉन देने की. जिसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी प्रोटॉन देने की वो मोर स्टेबल होगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम अल्कोहल देखेंगे, अल्कोहल जब हम देखते हैं, ये हमारा अल्कोहल है. जब अल्कोहल हमारा H पॉजिटिव देता है, जब ये हमारा H पॉजिटिव देता है तो इसमें जो एल्कोक्साइड आयन बनता है, ये हमारा एल्कोक्साइड आयन बन गया. एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल. ये हमारा लेस स्टेबल है, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है. लेकिन अल्कोहल जो हमारा ये है, इट इज मोर स्टेबल. यहां पे क्या करेंगे, हम मोर स्टेबल को हम लेस स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे, तभी जाके H पॉजिटिव मिलेगा. मोर स्टेबल कन्वर्ट होने के लिए लेस स्टेबल में एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. दैट मींस इसकी नेचुरल टेंडेंसी जो है H पॉजिटिव देने की वो ज्यादा नहीं है. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रेजोनेंस हो जाती है. लेकिन अगर आप इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे तो एक में आप देखेंगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कम स्टेबल बनाता है. लेकिन जब यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप H पॉजिटिव देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में. लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा स्टेबल बनता है. तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की ज्यादा होती है. जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको प्रोटॉन रिलीज करना ही है. जब ये प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये एसिडिक बन जाएगा. ऑन द अदर हैंड हमारा अल्कोहल जो होता है, जब ये प्रोटॉन रिलीज करता है तो यहां पे अल्कोक्साइड आयन बन जाता है. बट अल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन दिस कार्बोक्सिलेट आयन देन दिस अल्कोहल. तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी इधर जाने की नहीं है. जब इसकी टेंडेंसी इधर जाने की नहीं है तो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी भी बहुत कम है. दैट इज व्हाई इट इज लेस एसिडिक. इसी की वजह से जो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है प्रोटॉन देने की और एसिडिक बिहेव करने की, इनको बोला गया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दैट मींस दे आर एसिडिक इन नेचर. दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. इन फैक्ट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर टू अल्कोहल्स, कंपेयर टू फिनॉल्स, कंपेयर टू अल्काइन्स. ये अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आएंगे. ठीक.
तो अब पहला क्वेश्चन जो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन लिया हमने, इसको हमने थोड़ा बहुत टच किया है, लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन पढ़नी है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों पढ़नी है। पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है। पहले हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रॉपर्टीज में ज्यादा ध्यान हम देते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक।